हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के ध्वनि चैप्टर का कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि क्या है। चूँकि चैप्टर का नाम ध्वनि है तो ये जानना जरूरी है कि ध्वनि क्या है। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है ध्वनि ऊर्जा का एक प्रारूप है जिसके कानों में पड़ने से प्रत्येक प्राणी में सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है, मतलब कि हम सुन पाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे सही तरीके से कि ध्वनि क्या है। ध्वनि एक ऊर्जा का एक प्रारूप है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की आवृत्ति क्या है। जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप पढ़ते होंगे कि ध्वनि का आवृत्ति इतना है इतना है, तो आखिर ये ध्वनि की आवृत्ति क्या है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है कंपन करने वाली वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड होने वाले कंपनों की संख्या को ध्वनि की आवृत्ति कही जाती है। आप इतना जानते होंगे कि ध्वनि उत्पन्न करने का जो कारण है वो है कंपन। तो कंपन के कारण ही क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें से प्रति सेकेंड में कंपन कितने बार कंपन हो रही है, तो ये क्या होता है आपका ध्वनि की आवृत्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। इसका आंसर है कि वैसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का आपका रेंज दिया है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए। इसी ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं। एक इंसान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन पाते हैं, इसीलिए इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवश्रव्य तथा पराश्रव्य ध्वनि क्या है। देखिए उधर श्रव्य ध्वनि था, अब यहाँ पे आपका अवश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि क्या है। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को अवश्रव ध्वनि कहते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कब अवश्रव बोलेंगे कब पराश्रव बोलेंगे। तो 20 हर्ट्ज से जब कम रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको अवश्रव ध्वनि। ठीक है, तथा 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मतलब कि जिसका कि आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे, पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो इसको सही तरीके से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग जैसे बोलते हैं तो ये ध्वनि जो है वो किससे उत्पन्न होता है, उस अंग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। मनुष्य में ध्वनि वाक रज्जु, जिसको वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, में कंपन होने से उत्पन्न होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका वाक रज्जु, इसमें वाइब्रेशन जो होता है, इसमें जो कंपन होता है, इसी के कारण क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए पिक्चर को ध्यान से देखिए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न प्रदूषण से कौन सी समस्या होती है। इतना तो आप जानते होंगे कि जो ध्वनि प्रदूषण है इससे कई तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि मनुष्य में ध्वनि प्रदूषण से कौन सी समस्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर है मनुष्य में ध्वनि प्रदूषण से तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तनाव, टेंशन में लोग रहने लगते हैं, या फिर अनिद्रा, उसको सही तरीके से नींद नहीं आता है तो उनको नींद वाला दवाई खाना पड़ता है। इस तरीके से लोगों में समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आप देखे होंगे कि जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं, जो भीड़ वाले इलाका में रहते हैं, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल होते रहता है हमेशा, तो वहाँ के लोगों में देखते होंगे कि टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर उनको नींद की इस तरीके का बीमारी होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, इसीलिए जब ये सब प्रॉब्लम होता है तो उनको कहा जाता है कि ऐसे जगह पे जाइए जहाँ शांति हो। ठीक है, मतलब कि प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण है, इससे दूर जाना है, ऐसे जगहों पे जाना है जहाँ पे कि ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा हो। ठीक है, मतलब कि शांत जगह हो। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, कौन कौन जिम्मेदार है या फिर क्या जिम्मेदार है, देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण प्रॉब्लम है हमारे लिए, ये तो हम पिछले क्वेश्चन में देख लिए। अब इसके लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, ध्वनि प्रदूषण के लिए गाड़ियों का हॉर्न की आवाज़, ठीक है, विस्फोट की आवाज़, लाउड स्पीकर की आवाज़, बंदूक की आवाज़, तड़ित की आवाज़, बादलों की गड़गड़ाहट इत्यादि जिम्मेदार है। देखिए, बहुत तरीके का जो साउंड होता है जो हमारे कानों में चुभता है या फिर हमको अच्छा नहीं लगता है, कर्णप्रिय जिसको कहते हैं वो नहीं होता है, तो इस तरीके का जो साउंड होता है ये क्या करता है, ध्वनि प्रदूषण करता है, ठीक है। तो इसमें से आप देख लेते हैं कि गाड़ी का जो हॉर्न है बहुत ज़ोर ज़ोर से यदि बजाया जाए तो इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। विस्फोट, कहीं पे भी किसी भी तरीके का आप पटाखे को जब फोड़ते हैं तो वहाँ पे विस्फोट होता है, तो ये सब जो आवाज़ है ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण का कारण है, ठीक है। बंदूक से जो गोलियाँ चलाई जाती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, बादलों की गड़गड़ाहट, तो ये सब जो भी है ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से बचने के उपायों को लिखें। देखिए, अब हम देख लिए ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, ये तो हम देख लिए। अब इससे बचेंगे कैसे ये भी जानना जरूरी है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ध्वनि प्रदूषण से बचने के उपायों को लिखें, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, ध्वनि प्रदूषण से बचने के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क्या क्या किए जा सकते हैं? पहला है, गाड़ी में तेज हॉर्न पर रोक लगानी चाहिए। आप देखे होंगे कि बहुत ऐसी गाड़ियां होती है जिसमें 2-3 हॉर्न लगा दिया जाता है, जब भी वो आपके पीछे आके बजाएंगे तो कहीं ना कहीं मतलब इरिटेशन होता है। तो इसी तरीके से गाड़ी में जो तेज़ हॉर्न लगाया जाता है इस पे क्या करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। सेकेंड है, कल कारखानों को आबादी से दूर लगाना चाहिए। जो रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो जो फैक्ट्रीज है उनको बहुत दूर जाके लगाना चाहिए, वहाँ से दूर, ताकि जो उनका शोरगुल है वो लोगों तक नहीं पहुँचे, ठीक है। तो कल कारखानों को आबादी से दूर लगाना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, वाहनों में अच्छे गुणवत्ता वाला साइलेंसर लगाना चाहिए। आप देखते होंगे कि अभी बहुत ऐसे मोटरसाइकिल, आपके भी क्षेत्र में ऐसा होगा कि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, वो दूर से भी बाइक चल रहा होगा तो भी आपके कानों तक वो चुभेगा आवाज़, ठीक है। तो क्या कहा जाता है कि वाहनों में अच्छे गुणवत्ता वाला साइलेंसर लगाना चाहिए, मतलब ऐसा साइलेंसर लगाना चाहिए जो कि आवाज़ को कम कर सके, बहुत ही कम कर सके, जिससे कि हमें परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, जनरेटर को बंद केबिन में चलाना चाहिए। कहीं पे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और उसमें जो जनरेटर है वो परमानेंट है, हमेशा चलते रहता है, या कोई मील वगैरह सब देखे होंगे आप, तो उसमें भी हमेशा चलते रहता है। तो इस तरीके का जो भी जनरेटर है तो उसके लिए एक केबिन होना चाहिए जो कि बंद रहेगा हमेशा। तो इससे क्या होगा कि आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाएगा या अगल बगल में रहने वाले इंसान को डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, और भी कई सारे पॉइंट्स को लिखा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि आप सही तरीके से याद रख के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से ये काम करके हम बच सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग तथा ध्वनि के वेग में कौन ज़्यादा तेज है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा कि प्रकाश का वेग और ध्वनि का वेग, इसमें से ज़्यादा तेज कौन है। जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आप इसको पढ़े होंगे, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे आपका। तब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।